लेकिन बांध ले जा भाले तू गईयन को डाल दी। जब से मशीन खराब भाई माँ जी तब से मशीन तो 15 दिन से सही हो गई। मम्मी भी रखती है, अगर चाय नहीं है तो बेतक बनाती है। इधर मैं कल पेपर देने जा रही हूँ और माँ जी कह रही है कि कुछ खाना पीना बना देगी। भाई पता मेरे यहाँ पे इस बार 2-3 दिन पहले आटा पीसा गया, आटा नहीं गेहूं गया था पिसने, गेहूं पिस के आया। तो जो हम लोग का गेहूं गया था चक्की पे, जब वो आटा बन के आया तो भाई जी हम लोग का गेहूं नहीं था। मतलब हम लोगों के गेहूं नहीं थे, कम से कम आटा तो अच्छा पीसते ना। अरे दाना तो आटा है, क्योंकि भाई हम लोग का पिछली साल वाला जो गेहूं था वो रखा हुआ था, हम लोग ने वही गेहूं भेजा था पीसने के लिए। और जब वो आटा बन के आया तो भाई ये नया गेहूं है, और जब भी घर में कोई आटा मढ़ता है, आटा गूंथता है, तो भाई वो गाली देता है चक्की वाले को कि मेरा गेहूं बदल दिया। अरे गेहूं बदलने वाली बात नहीं है, आटा इतना मोटा पीसो है कुछ कहने की ना, ऐसो मतलब रोटी है मक्का जैसी होता है, इतनी बुरी। भाई रोटी ना अच्छी हो रही ना इस वजह से, जैसे अगर तुम लोग रोटी खाओ तो बहुत ऐसे टूटती है, बहुत मोटा आटा भी है। तो भाई जे लोग भाई 1 साल से जौन सा गेहूं आदमी खा रहा है उसे पता है ना उसके गेहूं का कौन सा आटा है, और कोई आदमी बदल लिया गेहूं, बताओ। अब परस हुआ उसकी चक्की पे बिल्कुल नहीं आटा पिसवाए, फिर की चक्की पे ले दूसरी चक्की पे पिसवाएगी। हम लोग खुद ही पीस ली करे। हाँ जो काम होता नहीं आटा पीस लिया यार, छी नहीं, चक्की ऐसा पीस ली। भाई तो कह रहे थे कि हम बहुत मेहनत पर आता है। नहीं तुम्हें पता मेहनत वाले काम कर ले, जैसे एक बार हमने मूंग की दाल साफ करी थी। हाँ सही में, मम्मी पूछो, मम्मी करी थी हमने, है देखो मम्मी हाँ कर रही एकदम, हाँ कर रहे हैं हमने। हाँ देखो कतई बात नहीं मनती, जरूर हमने करी और थी, मूंग की दाल साफ करी थी। और हम रोटी की तो मार करे जाए, मारो जाएगी सारे इनको। बहुत गंदो। चलो कोई बात नहीं, अब जुआ लोग साफ हो जाए, अगर जब जुआ लोग खत्म हो जाए या फिर जब टंकी पिसने आटे आटा 50 किलो ज्यादा, तो भाई 50 ऐसा करो कि अगली दाल पिसनो कर दियो और जो दाना में चलाए दियो। मेरी बुद्धि इतना ही काम कर सकती है, इतना ही हम वो दे सकते हैं आइडिया। हेलो मित्रों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और भाई तूफान निकल गया, आज चमकती चमकती धूप है, लेकिन पता है तूफान के बाद धूप कितनी भी चमके लेकिन वो उतनी तेज तीखी नहीं लगती है। और पीछे देखो, पीछे जो व्यू लग रहा है, मतलब आसमान बहुत ज्यादा नीला, पेड़ बहुत ज्यादा हरे, एकदम ब्यूटीफुल लगता है तूफान के बाद, बहुत खूबसूरत मौसम लगता है, एकदम पक्षी हैं गाते रहते हैं गाना वाना अपना। यहाँ भी देखो आसमान कितना नीला है, खूबसूरत लगता है। और भाई पता है हम लोग के कुछ पैकेट मैंने तुम लोग को दिखाए थे, कुछ गेहूं के पैकेट यहाँ पे बाहर खुले में रखे थे, कहाँ गए ये पैकेट रखे? पता है इनके ऊपर ये वाली पल्ली डाल दी गई थी, काली वाली, और चारों तरफ ऐसी नाली बना दी गई, तो जो भी पानी ऊपर से आया वो उस नाली में होते हुए पीछे चला गया। ये तुम लोग को दिखाई दे रही होगी, ये जो पतली पतली नाली है, ये नाली इसीलिए बनाई गई काहे कि अगर हम लोग उधर पानी फैले या कभी बरसात हो पानी इधर आए तो जो भी यहाँ फसल रखी हो वो खराब ना हो, इसलिए वही ऐसे ऐसे पानी चलता चला है। तो यहाँ जो भी पानी आया वो पीछे चला गया। इसके बाद जो पीछे का सीन है, इधर पीछे बहुत गलत सीन है, क्योंकि पानी बरसता है तो अगर तुम लोग इधर देखोगे तो इधर ऊंचा है, फिर इसके बाद इधर ये खाली होता चला आया, तो जितना भी पानी बरसता है वो ऊंचे से नीचे की तरफ आता है और पीछे उधर भर जाता है जाके, क्योंकि पीछे नाली है नहीं तो पानी यहीं भरा हुआ रहता है। हाँ एकदम वैसे कीचड़ जैसा हो जाता है, क्योंकि कल बहुत ज्यादा पानी नहीं बरसा तो आज कीचड़ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि तुम अगर उसमें जाओगे तो तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे। की देखो ये रहा, देखो है, यहाँ से भी गाड़ी निकाल के ले गया भाई। और देखो यहाँ पे ये देखो कीचड़ जैसा तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पीछे नाली नहीं है ना तो सारा पानी इधर ही भर जाता है, इधर और इधर ऊपर से जो भी पानी आता है। ये एकदम पेंटिंग की तरह लग रहा है, पेंटिंग वाला ब्लू आसमान, ग्रीन ग्रीन पौधे, इसको मैं जरूर पेंट करूंगी। और ये मेरी गाय
ये आम के पेड़ की छाई में बैठी है, ये दूसरी ये अंदर बैठी है, और इसका एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। जो चिल्ला रही को नहीं फंस गई, पाए फंसा लिया इनने अपना। लो भाई पाए फंस गया, चलो तुम दूसरी जगह चलते हैं। देखो देखो भाई, जो तसला इनका लिया है ये, अरे वाह। लो भाई हम तसला लिए चलते हैं। नती इनका कलर ब्राउन था, अब ये काली हुई जा रही हैं। ये इनका पानी है, ये इनका खाना है जो इनके पास 24 घंटे रहता है। इनका जब मन आता है तब ये खाती हैं, और जब मन आता है तब ये पानी पी लेती हैं। के बाहर तो और ज्यादा लेथन मची हुई है। माँ जी देखो भाई लेथन, तुम पता जो परसों तूफान आया था उसमें आंधी ज्यादा चली, पानी कम बरसा। लेकिन कल जो आया, कल पहले तो आंधी चली, इसके बाद पानी बरसा, बारिश बहुत हुई। और बारिश के बाद दिखाएं हम तुम लोग को, इधर जो गड्ढे थे वो पूरे गड्ढे भरे हुए हैं। देखो भाई इधर ये एक नाला जैसा बनाया गया था। ये नाला इसलिए बनाया गया था, पता नहीं जब ये रोड बनी तब ऐसा ये नाला जैसा बना दिया गया पूरे टाइम पे। तो भाई ये पूरे नाले भरे हुए हैं, और इतना भाई यहाँ पे लोग प्लास्टिक डालते हैं यहाँ पे। उधर भी देखो वो भी तो पूरा भरा हुआ है, और इसमें ही भाई मुझे लगता है इसमें ही मेढक रहते होंगे। माँ जी इसमें ही मेढक रहते होंगे। और भाई आज तो मौसम नहीं लग रहा है कि कुछ भी होगा, लेकिन भाई हो सकता है। भाई रात का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है माँ जी रात में पानी एकदम बादल आ जाए कहीं से एकदम, और पानी बरसने लगे। ऐसा ही बात क्या कह रही थी? बेलुआ आए लेकिन सब गिर पड़े। भाई बेलुआ हर साल आते हैं और फिर बेलुआ गिर जाते हैं। कल मेरा एक पेपर है, और भाई पेपर के लिए भाई मेरा प्रवेश पत्र आ गया। ये रहा भाई प्रवेश पत्र मेरा। भाई पास से नहीं दिखाएंगे काहे कि हमने तैयारी नहीं करी। तुम लोग ने अगर रोल नंबर देख लिया और तुम लोग ने कहीं अगर निकाल के देख लिया कि मेरे कितने नंबर आए, और मेरी बेइज्जती हो गई भाई, कितनी गलत बात। भाई वैसे हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, लेकिन भाई ये जो पेपर है, तो 2 प्रवेश पत्र हैं, 2 कॉपी निकलवा ली हैं। और भाई इसमें मेरी फोटो देखो भाई, क्योंकि इसकी जो फोटो थी वो भी निकलवानी थी। तो भाई ये फोटो है। भाई तुम छोटे बच्चों को डराने के लिए काम कर सकते हो उसको। भाई ये कौन है? ये औरत, मैं तो नहीं हूं भाई। ये स्त्री, कौन सी स्त्री है ये मैं हूं ही नहीं, मैं मान नहीं सकती कि ये मैं हूं। तो यही फोटो मैं अपने एडमिट कार्ड पे एक एक्स्ट्रा जो चिपकाई जाती है चिपका के ले जाऊंगी भाई। हाँ, और भाई ये मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने एकदम फार्म डलवा दिया। एक भैया आते थे उनसे कह के, और भाई जब सबने इतना मतलब कहा, मतलब जब आप एक एग्जाम में बार फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि फिर घर वाले जो बोले फिर करना पड़ता है। तो भाई तो कल है, तो कल 9 से 12 एक पेपर है, 2 से 5 दूसरा पेपर है। तो मैं इतना सारा पेपर कल दे के आऊंगी भाई। और कन्नौज मेरा सेंटर गया है। सेंटर तो तुम लोग को बता ही देती हूँ। सेंटर गया है सेठ वासुदेव सहाय इंटर कॉलेज, नियर विनोद दीक्षित हॉस्पिटल, मकरंद नगर, कन्नौज, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। भाई मेरा जिला कन्नौज है, तो भाई यहीं पे मेरा जो वो है सेंटर वही गया है। और भाई क्योंकि मेरा लंबा चौड़ा सेंटर है, क्योंकि इधर मैं कल पेपर देने जा रही हूँ, और माँ जी कह रही हैं कि कुछ खाना पीना बना देंगे, आलू उबाल के तल देंगे और पूरी बना देंगे। हमने मना करी तो माँ जी कह रही हैं कि बताओ कोई देखे तो बोलिए कि इनकी मम्मी खाना नहीं बनाओ। भाई कौन देखे माँ जी, क्या लग रहा हो, कौन देखे उन पे? देखने की बात नहीं है। हाँ देखो खाना लेके जाओ तो बढ़िया रात अपना, अरे पेपर छुटो तुरंत अपने खोलो और खाना खाने लगो। लेकिन हम लंदन तक जात, हम अपनो खाना बांध के ले जात, अपने पेट का कभी धोखा नहीं देते हैं। तो पेट को धोखा देने वाली बातें नहीं है, हम तो उन पे कुछ भी लेके खाए सकत ना। खाना से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। मैं का चुटर पुटर खाए लो बस का पेट भर जात। तो हम होटल है ना, काऊ पे रेस्टोरेंट अरे होटल पे खा लियो बात अलग है, लेकिन बांध ले जा भाले तुम गईयन को डाल दियो।
भाई सुन रहे हो, चाहे भले गैयन को खाना डाल दो, बस खाना बांध के ले जाना चाहिए। तो भाई कल हम कुछ ले जाएं चाहे ना ले जाएं, एडमिट कार्ड ले जाएं चाहे ना ले जाएं, फोटो भूल जाएं चाहे भूल जाएं, चाहे हम ही रह जाएं, बस खाना जरूर पहुंचेगा कल सेंटर पे। माँ जी अकेली नहीं है। हम देखो एक दिन जाते हैं, हम 10 बजे जाते हैं और तो अपनी 4-5 पूरी बना के बैग में डाल लेते हैं। खाना भैया पेट को धोखा हम बिल्कुल नहीं देते। मन पता नहीं कितनी देर में पहुंचे, जाम लग जाए, का हो जाए, मुंह के मारे तोले पड़पड़ाए जाए, तोले चले ना चुके। लेकिन माँ जी हमें इतनी भूख नहीं लगा भैया। हम तो भैया में अन्न से सन्न लगो, हम ज्यादा देर तक नहीं भूखे रह पाते हैं। लेकिन माई आपको ऐसा क्या लग रहा हो कि हमको इतनी भूख लगत है? हमें तो लगत भैया, हम तो काम धंधा करत हैंगे, सवेरे जैसो हाउ फाउ नहावे की सोचते हैं कि नहाओ खाओ। भाई कल पेपर है, तभी मैंने ऐसे शाम को बाल धुल लिए, रात में बाल धुल लिए कि पेपर के टाइम सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ना। यहाँ से कन्नौज फिर भी 44 किलोमीटर है, मकरंद नगर शायद 48 पड़ जाएगा, तो 48 किलोमीटर दूर जाना है ना, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। 9 बजे से पेपर है, तो इस वजह से मैंने बाल वाल अपने धुल लिए पूरे। और भाई तुम लोग को एक चीज दिखाएं, गर्मियां मेरी फेवरेट काय हैं, आम की वजह से। भाई आम है आम। भाई आम से अच्छा कोई फल नहीं है। जो लोग आम ना अच्छे लगते जिनको, उनको वो लोग हमें भी ना अच्छे लगते। बिना आम खाने वाले लोग बेकार। क्या राजा है, क्या 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 आम फलों का राजा है, दीदी को कुछ नहीं आता है। जो तो राइम भी नहीं बन रही, हमने बना ली तुम खाए करेंगे बिस्कुट। हमू दो है ही ना। लो, पता नहीं मम्मी कहूँ से एक बिस्कुट ले आई हो, खाए लो, हमें नहीं दे रही। कुत्ता वालो तुम, कुत्ता वालो। अच्छा कुत्ता। चलो मसाला भी पता, अभी मैं इधर नहीं थी भाई, इधर थी, ठीक है। तो मेरे पीठ पीछे ये लोग मेरे बारे में बहुत गलत बात कर रहे थे। पीठ पीछे नहीं करी थी, सामने से करी थी और तेज करी थी। बुराई करी थी, बुराई बा करी जाए जो पीठ पीछे करी जाए। तो सामने भी बुराई होते भाई। अगर 2 लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बारे में गलत गलत बोल रहे तो क्या बुराई है माँ जी? पता है जी और माँ जी मेरी बुराई कर रही थी, अक्सर करती, पता। बताओ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? ने सरमो नहीं हम क्या कह रहे थे कि रवि सरमो नहीं लगाता है, ठीक है। हम आज सुबह पढ़न चले गए नीचे, तो बेचारी माँ जी अकेली रोटी सेकती, बेलती भी नहीं, सेकती भी नहीं तो हम होते तो रोटी हमेशा सिखाते और जे बैठी बैठी फोन चलाते नहीं, लेकिन इनने रोटी नहीं सिखाई। हम बाबू पढ़ रहे थे। अरे तो बाद में पढ़ लेती ना। कहीं शर्मा ही नहीं लगाता, ऐसी बैठी रहती हो, जबकि हम इनसे इतने छोटे हैं और हम काम करने लगा, लेकिन इनको बिल्कुल भी शर्मा ही नहीं लगाता। अब देखो मोना माई मेरी इंटरनेशनल बेचती। हाँ बहुत ही आलसी है, इतनी आलसी है कि पता है उस दिन माँ जी ने कही कि लेट ना आए हो तो अपने अपने कपड़ा धो ले आओ, ठीक है। अब माँ जी तो कह रही कपड़ा का धो ले, तो हमने धोए तो लाए थे भाई। देखो सही बताएं, जो बात कर रही है ना, हम बहुत दिन से अपने कपड़ा खुद ही धुल रहे हैं। शर्मा नहीं आ रही। जब से मशीन खराब भाई माँ जी, तब से हम मशीन तो 15 दिन से सही हो गई। अच्छा, लेकिन हम माँ जी रोज कपड़ा धुल ले जब हम लेट रहा था। कल सिर्फ धुली, हाँ। वो एक दिन और धुली। नहीं माँ जी, हमने बहुत दिन तक कपड़ा धोए रहे। हाँ ठीक है। अरे दीदी बेचारी पैदा बहन की तो अपनी तिकोनिया इन्हें साफ करी थी। देखो हम सही बताएं, ये मोना अभी जो बात कह रही है कि माँ जी रोटी बनाती नहीं और इन्हें पता, इन्हें शर्मो नहीं आई। भाई हमें पता ही नहीं, काम डलो होते। नहीं ऐसा है, दीदी को पता ही नहीं है कि काम क्या करने हैं। हाँ। जैसे कि अगर हम लोगों सब लोगों ने खाना खाओ तो पता, हमें पता है कि हाँ कि बर्तन रखने हैं, लेकिन इन्हें जब पता ही नहीं है कि खाना खाए के बर्तन भी रखे जाते हैं, झाड़ू लगाए थे पोछा भी लगाओ जाता झाड़ू है। लगा पोछा लगाते नहीं, लेकिन जिसको पता नहीं है, हम सुबह काम कराते हैं, ठीक है, लेकिन दीदी भी लाए 7 बजे झाड़ू लगाए रही, टहलती नहीं 2-3 किलोमीटर टहल गए, 9 बजे की तरफ पोछा लगा रही थी। ऐसा काम करती हैं। तभी हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी अपना काम कर लें, आराम से नहाए धो लें, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये 12 बजे नहाती, 1 बजे नहाए रही, इतनी लेट नहाती। बहुत ही मतलब बहुत ही आलसी लड़की है ये ये पता
ये पता, ये मेरे खिलाफ है लोग। नहीं खिलाफ नहीं हम, अगर देखो हम खिलाफ होते तो हम तो क्या कहते कि हमें गाय, हम तो छोटे हैं, हम क्या काम करें, जो खुद काम करें, लेकिन हम काम करते हैं, लेकिन क्या कि हम इनके खिलाफ नहीं है ना। वैसे घर वालों का मानना है कि हमें ही ना इनको बिगाड़ो है। मोना माई बहुत आराम हमें देती हैं, खैर समय पे चाय लियो फलाना वे तो ध्यान रखती। माँ जी अब पूजा करके आए और चाय पिए, इतना ध्यान। और मम्मी भी रखती हैं, अगर चाय नहीं है तो बेतक बनाती हैं कि अब ये पूजा करके आए हैं चाय पिए। क्या कहना चाहती हो कि हम सबसे गलत इंसान? तुम चाय बनाती नहीं काऊ को? देखो अच्छा एक बात सुनो, अगर हमने चाय बनाई और वह चाय अच्छी नहीं बनी तो ही जाएगी, अच्छी नहीं है। हाँ, तो बस दूध बर्बाद, चीनी बर्बाद, चाय की पत्ती बर्बाद, नमक बर्बाद, थोड़ो अदरक बर्बाद, इतनी बर्बादी तो हम भाई नहीं कर सकते भाई, इतना मेहनत का पैसा। हाँ गैस बर्बाद भाई, हम भाई इतनी बर्बादी नहीं सह सकते हैं अपने घर वालों की, तो हम इसे ही लेना बनाते हैं। ये हाँ तो ये लोग भाई मेरे खिलाफ सब भय जा रहे, बहुत गलत मेरी बेइज्जती कर रहे हैं इंटरनेशनल।